हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी मिथुन जायसवाल। मैंने आपके लिए लाया हूँ ये एक सीरीज जिसके अंदर सभी चैप्टर का मैं एक ऐसा रिवीजन करवाने वाला हूँ जो आपको मदद करेगा आपके एग्जाम के अंदर स्कोर करने के लिए। तो हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर पार्ट 3। हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख देख लीजिए तो बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर क्लियरिटी के लिए। ये हमारा रहने वाला तीसरा वीडियो जिसके अंदर हम करने वाले हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रिवीजन। तो क्या होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और उसके अंदर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम देखते हैं डिटेल में। तो चलो शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पे। बेटा, ये हमारे जो है ना, ये मेरी खुद की श्रीधर इंस्टीट्यूट के नाम की ये नोट्स है। मैं खुद सी एस और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हूँ। हमारी जो दूसरी फैकल्टीज़ है वो यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ है। हमारी जो क्लासेस है वो न्यू चांदखेड़ा के अंदर है और 124 सी सरजू अरीना में। तो आप भी अगर आपको क्लासेस लेनी हो तो आप क्लासेस में भी हमारे आ सकते हो स्टडी पर्पस के लिए। ओके, चलो। तो हम कर रहे थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर पहले हम देखते हैं प्रोडक्शन। क्या देखेंगे हम? मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। सर, ये प्रोडक्शन क्या होता है भाई? प्रोडक्शन का मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। किस चीज को? रॉ मटेरियल एंड रिसोर्सेज को। किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ? फाइनल गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। उससे क्या होगा? उससे ह्यूमन की वांट को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेटिस्फाई कर सके, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। बेटा, सपोज कि हमको खानी है दाबेली। हम गए भैया के पास, भैया भैया दाबेली बना दो या तो सैंडविच बना दो। उसने क्या किया? ब्रेड लिया, ब्रेड के ऊपर चटनी लगाया, उसके ऊपर आलू लगाया, उसके ऊपर प्याज लगाया, उसके ऊपर क्या लगाया? और आलू प्याज खीरा और हाँ, और जो भी बनते हो। और फिर उसके ऊपर क्या लगाया? मक्खन लगाया। उसके ऊपर एक और ब्रेड ढक दी और फिर उसके ऊपर चीज़ लगाया। उसको मस्ती से गर्म किया, ग्रिल्ड किया और हमको ला के दिया। ये क्या किया? इसने रॉ मटेरियल लिए और उसको कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स के अंदर। तो वो क्या बन जाता है? हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जिसको मैं कंज्यूम करके हमारी जो भूख है उसको मिटा पा रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है? ये सेटिस्फाई कर रहा है मेरी वांट्स को। हाँ जी हाँ। तो इसी को तो बोला जाता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर, जिससे ह्यूमन की वांट सेट को सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। बाय कन्वर्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज देयर यूटिलिटी इंक्रीजेस। मतलब क्या होता है बेटा? जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के मैंने यहाँ पे एक वुड है। वुड को मैंने निकाला, उसको मैंने काटा, उसका टेबल बनाया, उसका सोफा सेट बना, उसका पलंग बनाया, ताकि मेरी क्या हुई? वांट सेटिस्फाई हुई। उसी उससे क्या हुआ? वो वुड से जब मैंने वुड को कन्वर्ट किया फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, तो उसके द्वारा मिलने वाली यूटिलिटी है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ठीक है। हेंस द प्रोडक्शन कैन आल्सो बी कॉल्ड अ पजेस व्हिच इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब सर क्या हुआ बेटा? एक है ना, आप पेड़ लो और पेड़ को रख दो अपने घर के अंदर और क्या करो? उसके ऊपर सो, उसके ऊपर बैठो, उसके ऊपर पढ़ो। और दूसरा होता है आप उसको फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करो। टेबल बनाओ, उसका टेबल बनाओ, उसका सोफा सेट बनाओ, उसका पलंग बनाओ, उसको यूज करो। किसके अंदर ज्यादा मजा आएगा? ऑफकोर्स वाली चीज है, जब आप उसका टेबल फर्नीचर बना रहे हो, फर्नीचर एंड फिक्चर्स के अंदर कन्वर्ट कर, तब उसके अंदर आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब ऐसी जब हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, जिसके कारण क्या होता है? उससे मिलने वाली यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन वो क्या होता है? सेटिस्फैक्शन वो क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है। तो उसी को तो बोलते हैं उसी को तो बोलते हैं हम प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? प्रोडक्शन। ओके। फॉर एग्जाम्पल वैन द वुड, वही एग्जाम्पल, अरे जो मैं सोचता हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ। वैन द वुड इज कन्वर्टेड इनटू चेयर, द डिमांड बाय द कस्टमर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट एंड देन द वुड यूटिलिटी ऑफ वुड इंक्रीजेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ओके। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, द एजेंट विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन और प्रोडक्शन। मतलब कोई भी ऐसी प्रोसेस जो क्या कर रही है? जो मेरी चीज को कन्वर्ट, प्रोडक्शन करने में मदद करती है। एजेंट का मतलब जो भी ऐसी चीजें जो मेरी कन्वर्जन, रॉ मटेरियल को कन्वर्जन करने में मदद करिए फिनिश गुड्स में, उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब बेटा, जो मेरे को प्रोडक्शन करा उसमें जो भी कुछ लग रहा है, मैन, मटेरियल,
वो सब चीजें क्या होती है मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आती है। तो बेटा प्रोडक्शन की बात की जाए ना, प्रोडक्शन की, तो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, जिससे क्या हो ह्यूमन की वांट सेटिस्फाई हो, उसको क्या बोलोगे प्रोडक्शन। लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए तो जो भी चीजें, जो भी वस्तुएं, जो भी इंटरमीडियरी जो क्या कर रही है, मदद कर रही है हमारे प्रोडक्शन को कन्वर्ट करने के अंदर, उन सब चीजों को क्या बोलोगे आप, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो सर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? तो बेटा ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है हमारे लैंड, हमारा लेबर, हमारा एंटरप्रेन्योर, हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सर ये क्या है, चलो इसको भी हम डिटेल में देखते हैं। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब ऐसी चीजें जो हमको मदद करिए हमारे प्रोडक्शन के अंदर, उसको बोलेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? तो उसमें आता है, पहला आता है लैंड। सर लैंड का मतलब क्या हुआ? सर लैंड तो सिंपल है, सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको तो लैंड बोलते हैं। नहीं बेटा, इकोनॉमिक्स में लैंड का जो डेफिनेशन है वो काफी वाइड है। इसका मतलब होता है ओनली सरफेस ऑफ द लैंड नहीं होता, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल द नेचुरल एसेट्स। नेचुरल एसेट्स का मतलब क्या होता है बेटा? सूरज, चंदा मामा, धरती, रिवर, मिनरल्स, वो सब क्या हो गए? वो सारे हो गए नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पेड़ पौधे, ठीक है, ये सब क्या हो गए? नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमको हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन के अंदर या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए, उस सब चीज को आप क्या मानोगे? लैंड मानोगे। मतलब वाटर, फर्टिलिटी, मिनरल्स, ये क्या हो गए? लैंड हो गया। तो लैंड मतलब सिर्फ सरफेस ऑफ द लैंड को लैंड आप नहीं बोलोगे, सिर्फ सरफेस ऑफ द लैंड को लैंड नहीं बोलोगे, ठीक है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, तो जो मैंने आपको बोला ये क्या है? गिफ्ट ऑफ अ नेचर, हमको गिफ्ट में मिला, नीचे ने दिया है कि जाओ अपनी लाइफ को अच्छे से सुधारो, मेरे को यूज करो। ये मैन मेड नहीं होता। मैन मेड मतलब जो इंसान ने, जो मैन ने नहीं बनाया हो, ठीक है, इट इज नॉट मैन मेड मतलब जो वुमेन ने बनाया हो। अरे पगले, मजाक कर रहा हूँ। मैन मेड का मतलब होता है जो इंसान ने नहीं बनाया हो, जैसे पौधे, जैसे कोयला, ऑयल, ये हमारा मैन मेड थोड़ी है, ये तो नेचर ने हमको दिया हुआ है, ठीक है। दो, टोटल सप्लाई ऑफ द लैंड क्या होता है? फिक्स होता है बेटा। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं वो क्या होता है? फिक्स होता है। जियोग्राफिकली इमोबाइल, हम अपने जो लैंड है, लेबर है, सॉरी जो हमारे लैंड है, हमारे हमारे पेड़ पौधे, ठीक है, हमारे मिनरल्स, वो क्या है? हम उसको एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी ट्रांसफर कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? इमोबाइल। इमोबाइल मतलब जिसको हम ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके। रेमुनेशन, इसके सामने क्या मिलता है? इसके सामने मिलता है बेटा रेंट, ठीक है। तो फटाफट एक बार वापस बोलते हैं। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमने देखा लैंड। लैंड का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो क्या होती है, जो हमको नेचर से मिली है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, और जो जिसका यूज हम करते हैं, 4 फैक्टर जिसका यूज करते हैं हम प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, उस सब चीज को क्या बोलेंगे? उसको बोलोगे लैंड। लैंड क्या है? गिफ्ट ऑफ नेचर है, जो क्या है? मैन मेड नहीं है, जो क्या है? जिसका सप्लाई फिक्स है, जिसको हम इधर से उधर नहीं कर सकते, और जिसके सामने क्या मिलता है? हमको रेंट मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लेबर। क्या आ रहा है? लेबर। लेबर का मतलब क्या हुआ? ऐसी कोई भी चीजें जो क्या है? फिजिकल या तो इंटेलेक्चुअल वर्क बाय द ह्यूमन। सर इसका मतलब क्या हुआ? सर बेटा पहले तो मैं बताऊं कि तुमको अगर मैं पूछूंगा सर लेबर मतलब क्या होता है, सर लेबर मतलब वो जो कड़िया काम नहीं कर रहा, उसको हम लेबर बोलेंगे। अरे बेवकूफ इंसान, यहाँ पे सिर्फ जो फिजिकल वर्क करता है उसको आप लेबर में काउंट नहीं करोगे। जो इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहा है ना, वो भी कहाँ पे काउंट होता है? लेबर में काम होता है। सर इंटेलेक्चुअल वर्क का मतलब बेटा जैसे डॉक्टर, डॉक्टर क्या कर रहा है? कोई काम थोड़ी करता है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। जैसे एक क्रिकेटर, वो कोई काम थोड़ी कर रहा है, वो क्या कर रहा है? अपनी स्किल। जैसे क्या कर रहा है? जैसे एक आईटी का बंदा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंजीनियर, वो क्या कर रहा है? अपनी इंटेलेक्चुअल वह सर्विसेज दे रहा है। तो मतलब क्या हुआ बेटा कि लेबर का मतलब खाली फिजिकल जो काम करते हैं उसी को हम लेबर में काउंट नहीं करते, जो इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं उसको भी हम कौन किसके अंदर काउंट करते हैं? लेबर में काउंट करते हैं। वो व्यक्ति कौन होगा? वो होगा ह्यूमन। और उनके सामने वो क्यों करते हैं? टू अर्न रिटर्न। वो उनका रिटर्न किस फॉर्म में होता है? उनका रिटर्न होता है वेज के फॉर्म में। मतलब कि उनके सामने जो सर्विसेज दी, उन्होंने जो काम किया, उसके सामने उनको रिटर्न क्या मिलेगा? वेजेस। और उन व्यक्तियों को क्या बोला जाएगा? लेबर। समझ गए? ओके। तो देखो, लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर। सर इसका मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे है ना, जो लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर। लेबरर मतलब क्या हुआ? जो
व्यक्ति है, जो ह्यूमन है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हुआ लेबरर। और लेबर क्या हुआ, जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने वर्क किया, उसको बोलेंगे लेबर। ठीक है, ओके। तो जैसे मैं हूँ अभी, आपको क्या कर रहा हूँ, अभी आपको कोचिंग दे रहा हूँ, टीचिंग दे रहा हूँ, हाँ जी। तो ये मैं दे रहा हूँ, वो मैं लेबरर हुआ, और मेरी जो सर्विस हुई वो हुआ लेबर। और लेबर को मतलब मेरी सर्विस को मेरे अंदर से आप अलग नहीं पाड़ सकते। द लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर। मतलब सर ऐसा होता ना कि आप मेरे पास आओ, सर एक काम करो ना, आपको तो सब रटा रटा है, आप अपना जो दिमाग है मेरे को 6 5 7 8 दिन के लिए दे दो, जब तक मेरी एग्जाम हो। और फिर मैं एग्जाम में क्या करूंगा, उस दिमाग का यूज करके फटाफट अच्छे से पेपर लिख दूंगा और वापस आपको 7 दिन बाद लौटा दूंगा। क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं। इसी को तो बोलते हैं कि द लेबर। लेबर मतलब उसकी जो स्किल है, जो एबिलिटी है, जो काम है, वो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते उस ह्यूमन में से। समझे? लेबर कैन नॉट बी स्टोर। जो सर्विसेज एक बार प्रोवाइड कर दी, उसको अब वो क्या हुआ, अब वो प्रोवाइड की, आपने रिसीव की, वो खत्म हो गया। जैसे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर मेरे को बुखार है, सर दर्द है, उल्टी हो रही है, बदन दर्द कर रहा है, उसने बोला ठीक है, चेक किया, आपको दवाई लिखी, ये ले लो, लाओ 500 रुपये निकालो, खत्म। आपने उसको प्रॉब्लम बताई, उसने आपको सॉल्यूशन दिया, दवाई प्रिस्क्राइब की, वहां पे उसकी सर्विसेज हो जाती है खत्म। मतलब हम जो लेबर को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, एफर्ट डन बाय द लेबरर इज पेरिशेबल इन नेचर। सब पेरिशेबल इन नेचर क्या होता है, जो लेबरर है, जो ह्यूमन है, उसने जो सर्विसेज प्रोवाइड की, वो एक बार प्रोवाइड कर देता है, वो खत्म हो गई। अगर आपको डॉक्टर की दूसरी बार वापस से सर्विस चाहिए, आप वापस जाओगे, वापस से आपको फीस उसकी चुकानी पड़ेगी। मतलब ये क्या होती है, पेरिशेबल नेचर की होती है। द मोबिलिटी ऑफ अ लेबर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड इकोनॉमिक रीजन। जो लेबर है वो मोबाइल होते कि नहीं होते? सर होते हैं, लेकिन रुको, वो डिपेंड करता है सोशल एंड इकोनॉमिक रीजन के कारण। मतलब सर, जैसे कि सपोज कि मेरा समाज, मेरी फैमिली, मेरे जो मामा चाचा काका सब कुछ कहाँ है, अहमदाबाद में बसे हैं। अब कोई मेरे को बोलेगा कि जा बेटा, मेरे को अहमदाबाद के अंदर जॉब देता हूँ, 10 गुना सैलरी होगी। मैं क्या बोलूँगा, वहाँ पे मेरा कोई नहीं है, तो वहाँ पे मैं क्यों जाऊँ? ठीक है, तो वो क्या होगा, मेरा सोशल रीजन मेरे को क्या कर रहा है, मुझको यहाँ से डिटेच करने में मदद नहीं कर रहा। वो बोल रहा है कि कहाँ तू इतना दूर जाएगा, यहाँ पे सब समाज भरा हुआ है, तो इतनी तेरे को दूर जाने की क्या जरूरत है। वहीं पे क्या होता है कि सपोज मेरे को पैसे की बहुत जरूरत पड़ गई, और मैं बोलता हूँ नहीं यार, अब तो क्या है, पैसे कमाने हैं और क्या करना है, बहुत सारा डेप्ट माथे में, और उस डेप्ट को, उस कर्जे को मेरे को चुकाना है। तो ये क्या होगा, इकोनॉमिक रीजन मेरे को बोलता है कि जा, और तू जाके दूसरे सिटी में जा, दूसरी कंट्री में जा, वहां पे बहुत सारा पैसा अर्न कर और फिर यहाँ पे भेज और अपने कर्जे को खत्म कर। मतलब लेबर मोबाइल होता है कि नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपके सोशल एंड इकोनॉमिक रीजन के ऊपर। अच्छा, इफिशियंसी ऑफ एवरी लेबर क्या होती है, डिफर होती है। हर एक व्यक्ति की इफिशियंसी डिफर होती है। सर विराट कोहली और दूसरा कौन ले लो, हमारे कोई बैट्समैन ले लो, बुमराह, क्या दोनों एक जैसा क्रिकेट खेलते हैं क्या, बैटिंग करते हैं क्या? नहीं। अच्छा, क्या दोनों एक जैसा बॉलिंग करते हैं क्या? नहीं। दोनों की इफिशियंसी अलग अलग है। एक बॉलिंग में अच्छा है तो एक बैटिंग में अच्छा है। मतलब क्या होता है, हर एक व्यक्ति क्या होता है, उसकी स्किल, उसकी एबिलिटी, उसकी ताकत, उसकी सोच, हर एक व्यक्ति की क्या होती है, अलग होती है। इसलिए हर एक व्यक्ति एक जैसा काम नहीं कर सकता। ओके, द सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन। सर इसका मतलब, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे लोग ज़्यादा काम करेंगे, तो लेबर ज़्यादा सप्लाई होगी। अगर पॉपुलेशन कम होगी, वहाँ पे लोग कम काम करेंगे, इसलिए वहाँ पे सप्लाई कम होगी। ओके, उनका रेम्युनेशन क्या होता है? उनका रेम्युनेशन होता है वेजेस। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या देखा, लेबर। नेक्स्ट आते हैं हमारे कैपिटल के ऊपर। कैपिटल का मतलब क्या होता है? सर कैपिटल मतलब तो पैसा, जो हम बिजनेस में लाते हैं। बेटा अकाउंटिंग को इको के साथ कनेक्ट मत कर। यहाँ पे कैपिटल का मतलब होता है कि जो भी चीज मैं अपने बिजनेस में ला रहा हूँ, जो बिजनेस के प्रोडक्शन के लिए, जैसे मशीन लेके आया, ठीक है, और मैं कोई इंस्ट्रूमेंट्स लेके आ रहा हूँ, वो मैं कोई कार लेके आ रहा हूँ, कोई बस लेके आ रहा हूँ, टेम्पो लेके आ रहा हूँ, वो सब क्या हो गए बेटा, वो हो गए मेरे कैपिटल। मैंने एक फैक्ट्री बनाई, मशीनरी लगवा दी, वहाँ पे फर्नीचर लगवा दिया ताकि लोग बैठ सके, कंप्यूटर लाया ताकि कंप्यूटर के अंदर अकाउंटिंग हो सके, वो सब क्या हो गया, वो मेरा हो गया कैपिटल। मतलब क्या बेटा, जो भी ऑल मैन मेड गुड्स,
जो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन के अंदर मदद कर रहे हैं, वो होता है कैपिटल। सर तो हम यहाँ पे मिनरल्स लाए थे, हम यहाँ पे लैंड परचेस की, हम यहाँ पे रॉ मटेरियल के अंदर जो वुड लेके आए, वो सब भी तो कैपिटल में आएगा? नहीं बेटा, जो ऐसे रिसोर्सेज जो मेन मेड नहीं होते वो सब लैंड के अंदर काउंट होंगे। जो ऐसे रिसोर्सेज जो मैन मेड हैं वो किसके अंदर काउंट होते हैं? वो कैपिटल के अंदर होते हैं। मतलब कि अगर सपोज मैं खेत के प्रोडक्शन के लिए, मतलब मैं कुछ एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए क्या कर रहा हूँ, ट्रैक्टर लेके आ रहा हूँ। क्या ट्रैक्टर इंसान ने बनाया हुआ है कि मैन में कि वो हमको नेचर ने दिया है? नहीं, वो हमने बनाया हुआ है। तो हमारे द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज अगर मैं प्रोडक्शन प्रोसेस में ला रहा हूँ, जैसे ट्रैक्टर, जिससे मैं क्या करूँ कर सकूँ, वो जमीन को जोत सकूँ, तो वो क्या हो गया, वो मेरा कैपिटल हो गया। लेकिन बेटा कोई ऐसी चीज है जो मेरे को किसने दी है, जैसे वाटर, मैं वाटर लेके आया हूँ और वाटर पूरे वहां पे छाड़ता हूँ, तो वो वाटर क्या हम इंसान ने बनाया? नहीं, वो तो कुदरत का दिया हुआ है, तो वो किस में काउंट होगा? लैंड के अंदर होगा। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल का मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ, ऑल मैन मेड फैक्टर, जो भी हमारे मैन मेड होते हैं। अरे वही का वही एग्जांपल आ गया, द ट्रैक्टर प्रोड्यूस द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो ट्रैक्टर होता है वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज करते हैं, विच हेल्प्स द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। तो वो क्या होगा, वो कैपिटल के अंदर काउंट होगा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कैपिटल एंड वेल्थ क्या होता है, दोनों अलग होता है, अलग अलग होता है। सर इसका मतलब क्या होता है? देख बेटा, जो वेल्थ होता है ना, वेल्थ वेल्थ का मतलब मेरा जो भी बंगला, गाड़ी, पैसा, सब कुछ मेरी वेल्थ का है। मेरा घर, मेरा ज्वेलरीज, तो मेरी पर्सनल कार, वो सब किस में काउंट होता है? वो सब काउंट होता है हमारे वेल्थ के अंदर। किसके अंदर काउंट होता है? वेल्थ के अंदर। ठीक है। जबकि बेटा कैपिटल के अंदर क्या होता है? ऐसी सारी चीजें जो मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, किसके अंदर यूज कर रहा हूँ? बिजनेस के अंदर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, वो क्या आता है, वो कंसिडर होता है मेरी कैपिटल। किसके अंदर काउंट काउंट होता है? वो मेरे आता है कैपिटल के अंदर। ठीक है बेटा, तो जो मैं बिजनेस में यूज करता हूँ वो कैपिटल आता है। मगर ये एक भी चीज याद रखना, कैपिटल भी केस में कंसिडर होती है, वेल्थ के अंदर कंसिडर होती है। मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो मेरा वेल्थ है ना, वेल्थ मतलब मेरी इसमें पर्सनल प्लस बिजनेस, दोनों दोनों प्रॉपर्टी आ जाती है। जबकि कैपिटल के अंदर सिर्फ मेरी जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है वही आती है। तो वेल्थ एक ब्रॉड कंसेप्ट होता है जिसके अंदर कैपिटल भी आ जाता है। कैपिटल एक छोटा पार्ट है जो वेल्थ का एक पार्ट होता है। ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर। सर ये एंटरप्रेन्योर क्या होता है? बेटा ये एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है, ये जो बिजनेस है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको लाके बिजनेस स्टार्ट करता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? धंधे का मालिक होता है। क्या होता है? धंधे का मालिक होता है। मतलब एक ओनर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन वो क्या करता है? सेट द एंटरप्राइज, जो बिजनेस सेटअप करता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो रिस्क टेकर होता है, जो रिस्क उठाता है और बिजनेस को शुरू करता है। वो बोलता है रिस्क है तो इश्क है। दिस फैक्टर डज नॉट गेट फिक्स रिटर्न, उनको कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं मिलता। मतलब बेटा जो लैंड होता है, लैंड के ऊपर आपको क्या मिलता है? रेंट मिलता है। जो लेबर होता है उस पर आपको वेज मिलता है। जो आपका कैपिटल होता है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये मैंने आपको रह गया, जिसका रेमिनेशन क्या होता है? इंटरेस्ट। मतलब कैपिटल के ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट। वो क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि फिक्स रिटर्न मिल सके। सर ऐसे क्यों? प्रॉफिट तो होता है ना। बेटा सब जगह प्रॉफिट नहीं होता, हर एक बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता। कितनी बार बहुत लॉस और कितनी बार जबरदस्त लॉस होता है, और फिर उसके बाद कितनी बार प्रॉफिट और बहुत जबरदस्त प्रॉफिट भी होता है। मतलब क्या होता है? प्रॉफिट लॉस अप्स डाउन होते रहते हैं। ओके। ही में इनका लॉस इफ द एक्टिविटी डज नॉट फंक्शन वेल, अगर ढंग से काम नहीं हुआ तो उसका लॉस भी हो सकता। द एंटरप्रेन्योर इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या करता है? विच ब्रिंग टुगेदर, मतलब ये एंटरप्रेन्योर क्या करता है? वो सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ लाता है, वो सबको कोऑर्डिनेट करता है। मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, उन सबको इकट्ठा करता है और उससे क्या करता है? उसको प्रोडक्शन के अंदर यूज करता है। ठीक है, उस तो ये व्यक्ति को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, ठीक है।
एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हो आप उसको। दिस इज डिफरेंट बिटवीन द मैनेजमेंट। सर क्या मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योर को क्या हम एक बोलेंगे? नहीं बेटा नहीं, मैनेजर का काम होता है मैनेजमेंट करना। अगर हम कोई चीज़ को मैनेजमेंट के लिए कोई व्यक्ति को हायर करें, भाई तुमको ये प्रोडक्शन को मैनेज करना है, तुमको ये लेबर को मैनेज करना है, तुमको अकाउंट्स को मैनेज करना है, तुमको यहाँ पे डेटा कलेक्शन का मैनेजमेंट करना है, तो वो सब क्या होगा, वो सब व्यक्ति उस पर्टिकुलर काम के लिए बंधे हुए हैं। लेकिन ओवरऑल एज अ होल बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? एंटरप्रेन्योर के ऊपर है। बिजनेस को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? एंटरप्रेन्योर के ऊपर है। तो मैनेजमेंट ऑफ अ वर्क इज डन बाय द मैनेजर। जो मैनेजमेंट का वर्क कौन करता है? एक मैनेजर, जिसको क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? उसको या तो प्रॉफिट मिलेगा या तो उसको लॉस मिलेगा, समझे? इसलिए उसको एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स दिस फैक्टर, वो कौन होता है? डिसीजन, ये काम होगा ये काम नहीं होगा, हम इतना सेल करेंगे इस साल, इसका इतना प्रोडक्शन करेंगे, तो वो क्या करता है? वो डिसीजन मेकर होता है। वो कौन होता है? रिस्क टेकर होता है। वो क्या करता है? सभी के अंदर कोऑर्डिनेशन बैठाता है। वो क्या करता है? ये एक क्वालिटी, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्वालिटी जो क्या होता है सभी में नहीं होती। द रेम्यूनरेशन उसका क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो बेटा ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा फैक्टर प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के अंदर पढ़ा, फोर फैक्टर प्रोडक्शन। तो ठीक है, चलो फटाफट एक मिनट के अंदर क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ जो हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम हमारे ह्यूमन के वांट को सेटिस्फाई कर सके, वो क्या होता है? प्रोडक्शन। ठीक है, और प्रोडक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? फोर फैक्टर प्रोडक्शन को यूज करके हम प्रोडक्शन कर पाते हैं। फोर फैक्टर के अंदर पहला क्या है? पहला है हमारा लैंड। लैंड मतलब जो भी हमको नेचर ने दिया है, जो भी मतलब जो मैन मेड नहीं होता, और जो हमको फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं नेचर से, वो क्या होता है? वो हमारा वो होता है लैंड। लैंड क्या होता है? फिक्स होता है। लैंड क्या होता है? इमोबाइल लैंड होता है। उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या मिलता है? हम सॉरी उसके ऊपर रेम्यूनेशन क्या मिलता है? उसके ऊपर रेम्यूनेशन मिलता है हमको, उसके ऊपर रेम्यूनेशन मिलता है रेंट का। ठीक है, रेंट का। फिर आता है लेबर। लेबर मतलब क्या? कोई भी व्यक्ति जो फिजिकल या तो इंटेलेक्चुअल काम कर रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे, उस व्यक्ति को बोलेंगे लेबरर। उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? उस व्यक्ति को बोलेंगे लेबरर। लेबरर, उस व्यक्ति को बोलेंगे लेबरर। लेकिन उसने जो काम किया उसको हम बोलेंगे लेबर, उसको बोलेंगे लेबर। ठीक है, ये लेबर को हम सेपरेट नहीं कर सकते, यहाँ पे उसको स्टोर नहीं कर सकते, ये पेरिशेबल होता है। क्या लेबर मोबाइल होता है कि इमोबाइल होता है? तो डिपेंड करता है सोशल एंड इकोनॉमिक रीजन के ऊपर। क्या हर एक व्यक्ति का जो लेबर का इफिशियंसी क्या है, वो कम ज़्यादा होता है। और जो लेबर है वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन का। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा, लेबर ज़्यादा, पॉपुलेशन कम, लेबर कम, उसके सामने रेम्यूनरेशन मिलता है वेजेस का। कैपिटल क्या होता है? जो मेन मेड होता है, जो हमारे प्रैक्टिकल प्रोडक्शन के अंदर मदद करता है, वो सब कैपिटल होता है। कैपिटल वेल्थ के अंदर क्या डिफरेंस होता है? वेल्थ मतलब एज अ होल जितनी भी मेरी पर्सनल एंड बिजनेस प्रॉपर्टी सबको मिला के मेरी वेल्थ बनती है। लेकिन कैपिटल का मतलब जो मेरे बिजनेस के अंदर यूज होती है, वो सब मेरी कैपिटल होती है। कैपिटल क्या होता है? वेल्थ का ही एक पार्ट होता है। ओके, उसके ऊपर क्या मिलता है आपको? रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है? जो बिजनेस, जो ओनर, जो बिजनेस का मालिक होता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। उसका काम करता है सभी को इकट्ठा करना, सभी को इकट्ठा करके क्या करना? वो बिजनेस को चालू करना। उसके अंदर यहाँ पे कौन होता है? वो रिस्क टेकर होता है। उसको कोई फिक्स रिटर्न नहीं मिलता, उसको प्रॉफिट भी मिल सकता है, उसको लॉस भी मिल सकता है। वो क्या करता है? बिजनेस के अंदर सारे प्रोडक्शन के लिए सभी एक्टिविटी को इकट्ठा करके बिजनेस को शुरुआत करता है। ये व्यक्ति कौन होता है? ये डिसीजन मेकर होता है, ये रिस्क टेकर होता है, ये कोऑर्डिनेशन बैठाता है, ये क्वालिटेटिव सर्विस देता है, ये क्या करता है? इसको सामने इसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ओके, तो बेटा ये क्या हुआ? ये हमारा हुआ क्विक रिवीजन। ये बेटा हमारा हुआ कि रिवीजन किसका? फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। तो अब हमारा एक और पॉइंट बाकी है, वो ट्रेड साइकिल का। वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको ख़त्म करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा। तो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर से लिखना। और अगर पहली बार सुन रहे हो, पहली बार कंसेप्ट देख रहे हो, तो वीडियो को दूसरी बार जरूर देखना, ताकि और क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी। चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।